ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ गुरु के होने वाले मार्गी के प्रभाव को लेकर। देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे थे अपनी राशि धनु राशि में और यह 13 सितंबर अर्थात कल सुबह से मार्गी हो जाएंगे धनु राशि में ही। 20 नवंबर तक अब मार्गी रहेंगे और 20 नवंबर को इनका गोचर पुनः धनु से मकर में हो जाएगा अपनी नीच राशि में। फिलहाल क्या होगा इसका प्रभाव धनु राशि में? वैसे तो जो धनु के गोचर का प्रभाव, धनु राशि में बृहस्पति गोचर का प्रभाव हमने दिया होगा, लगभग वही प्रभाव रहेगा मार्गी होंगे तो। लेकिन उसको फिर से एक तरह से ब्रशअप हो जाए, एक बार फिर से यादें जो है वो ताजी हो जाए, उस दृष्टिकोण से मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए। दूसरा, कुछ ग्रहों के परिवर्तन भी रहते हैं, दृष्टि वगैरह में किस तरह का प्रभाव कहीं कुछ परिवर्तन से आएगा, उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा प्रभाव। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब ग्रहों के गोचर या वक्री मार्गी के प्रभाव को बताते हैं तो केवल उसी ग्रह को ध्यान में रखकर हम बात करते हैं, तो बाकी ग्रहों को हम उस समय इग्नोर करते हैं। इसलिए पूरे राशिफल या पूरे प्रभाव, जैसे मैंने देखा कि राहु केतु की बात मैं कर रहा था तो किसी ने लिखा था कि आप जो ईयरली राशिफल बताएं उसमें दूसरी बात। तो यस, ईयरली राशिफल में जब हम बात करते हैं तो हम ओवरऑल प्लेनेट को ध्यान में रख के करते हैं। 100% तो तब भी संभव नहीं हो पाता कि सभी चीज़ों को देखकर बताया जाए, लेकिन उस समय ओवरऑल प्लेनेट को देख के बात किया जाता है। जब किसी ग्रह की बात करते हैं तो उस समय केवल उस ग्रह की बात करते हैं कि ये किस प्रकार का कहाँ पर प्रभाव आपको दे सकता है। मेष वालों के लिए देखा जाए तो भाग्य स्थान पर जो है वो हो रहे हैं गुरु मार्गी। अब यहाँ से बृहस्पति की जो है वो 3 दृष्टि है, एक पंचम दृष्टि, एक सप्तम दृष्टि और एक नवम दृष्टि, नौवें स्थान पर। तो पंचम दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे। भाग्येश लग्न को जब देखता है तो परिश्रम का परिणाम मिलने लगता है। परिश्रम जिसमें भी आप करेंगे उसमें भाग्य आपकी और साथ देगी। केतु यहाँ पर है, लेकिन केतु ट्रांजिट होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो केतु का प्रभाव अब कमजोर होगा। यानी जिन चीजों में भाग्य में अभी आपकी रुकावट आ रही थी वो बहुत तेजी से सेप लेंगी और वो शुभता की ओर लेंगी। गुरु का गोचर भी है वो आगे की तरफ है, दसम भाव की तरफ होने वाला है। तो आपकी रुकी हुई जो चीजें हैं, जो आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहे थे, वो बहुत तेजी से प्राप्त होंगे। चाहे वो करियर का मामला हो या बहुत समय से आप किसी चीज के पीछे लगे हो, मेहनत कर रहे हो, उसमें सफलता नहीं मिल रही हो, उसका मामला हो। शिक्षा की जगह पर भी दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, शिक्षा के बल पर भाग्योदय, परिश्रम का परिणाम, रुके हुए कामों में गति, शुभता आएगी। लेकिन सप्तम दृष्टि राहु के बैठे हुए हैं, मिथुन राशि पर जाएगी तो करीबी लोगों से और अधिक वैचारिक मतभेद हो सकता है। करीबी लोगों से झुंझलाहट, क्रोध, गुस्सा, इरिटेशन आपका बढ़ेगा। तो मित्र, साथी, भाई बहनों से कुछ संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी उन्नति के लिए यह समय काफी अच्छा होगा और बहुत तेजी से रिजल्ट आएंगे। वृषभ वालों के लिए लग्नेश शुक्र के परम शत्रु हैं बृहस्पति, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सेहत के लिए और अधिक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। तो अगर किसी को गुरु की ही दशा अंतरदशा इस समय हो तो सेहत को लेकर बहुत सावधान रहिएगा। सेहत के लिए अच्छा समय नहीं है और बल्कि सेहत के ऊपर धन खर्च भी होगा। बिना वजह की यात्राएं परेशान करने वाली होंगी, क्योंकि शत्रुवत जब कोई ग्रह अपने शत्रु ग्रह के राशि माने प्रभाव में रहता है और अगर अपनी राशि में आ जाए तो उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो अष्टम के प्रभाव को ये ज्यादा देंगे, अधिक देंगे। तो इस कारण सेहत के मामले में समय ठीक नहीं है। सेहत के ऊपर धन खर्च, अनावश्यक इधर उधर के प्रवास, धन हानि होने की संभावना, और इसके साथ साथ लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता आपको महसूस होगी परिवार के लोगों में, क्योंकि वहां दृष्टि जाएगी, वो मित्रवत थोड़ी जाएगी। तो घरेलू जीवन में जो है वो थोड़ी शुभता का आपको अनुभव होगा। लेकिन धन हानि कराएंगे यह बृहस्पति अगर इनकी दशा अंतरदशा होगी, और स्वास्थ्य हानि कराएंगे, तो धन और सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा अधिक। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में हो रहे हैं मार्गी, कार्य व्यापार में वृद्धि का योग बनाएंगे, जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर बनाएंगे। जीवन साथी से आपका संबंध बेहतर होता है कि नहीं, ये क्योंकि आपके भी लग्न पर राहु का प्रभाव है, तो थोड़ी अभी आपकी जो तर्क शक्ति है, आपकी जो नकारात्मकता है वो बढ़ी रहेगी। लेकिन जीवन साथी के विचारों में परिवर्तन इस समय देखने को मिलेगा, शुभता रहेगी, वो आपके साथ कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे या करेंगी। तो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हो तो उसके लिए शुभता का योग बना हुआ है। आय में वृद्धि कराएंगे और करीबी लोगों से आपको मदद मिलेगी।
तो कुल मिलाकर के यह एक शुभ प्रभाव बनाने वाले हैं। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो यह छठे भाव में है। छठे भाव में बृहस्पति के होने से कर्ज वगैरह नहीं लेना चाहिए, उससे बचना चाहिए। दूसरा, नौकरी लगने की प्रबल संभावना बनेगी आपके लिए यदि आप बेरोजगार हैं और काम ढूंढ रहे हैं। व्यापार के लिए अच्छा समय नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए काफी अच्छा समय है। कर्ज लेने से बचना चाहिए, लेकिन अगर कर्ज का निवेश आप किसी व्यापार में करेंगे तो उसमें कुछ लाभ मिलने की संभावना इस दौरान अब मिलेगी आपको। इसके साथ साथ आपका जो प्रभाव है शत्रुओं पर, वो पॉजिटिव पड़ेगा। भले ही निगेटिव लोग हों, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट आप डालने में समर्थ होंगे अपने शत्रुओं के ऊपर। अनावश्यक के धन खर्च होने का भी योग यह गुरु बनाएंगे। सिंह वालों की अगर स्थिति को देखा जाए तो शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी जो रुकावट थी, बाधाएं थी, आपके विचार परिवर्तित हो रहे थे, वो अब ठीक होंगे और एक सही दिशा आपको प्राप्त होगी। आप निर्णय ले लेंगे। अभी अगर जो लोग द्वंद्व में चल रहे थे वो डिसीजन ले लेंगे। जो लोग थोड़ा निगेटिव हो रहे थे कि मुझे अब ये चीज नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो मुझे लगता है कि अपने काम को करने लगेंगे और उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। तो शिक्षा के लिए काफी अच्छा समय है। संतान के लिए केतु की उपस्थिति थोड़ी सी नकारात्मक है, लेकिन फिर भी जो लोग प्रयास करते हैं बहुत जल्दी उनका राशि परिवर्तन भी होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अब जो लोग संतान के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं उनके लिए आने वाला जो ये समय है 13 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक का, वो शुभ फलदायी है। तो आपको अब प्रयास करना चाहिए। संतान के मामले में शुभता रहेगी, विचारों में आपकी शुभता रहेगी, शिक्षा और ज्ञान के बल पर आपका इस समय भाग्योदय होगा और पुरुषार्थ की भावना आपकी अंदर बढ़ेगी और दूसरों की आप इस समय खूब मदद करेंगे। आय में भी, आय के दृष्टिकोण से भी निर्णय आप अच्छे लेंगे। अब बात किया जाए कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो चतुर्थ भाव में है, तो थोड़ा गुरु का जो प्रभाव है वो पारिवारिक और भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कहीं अस्थायी प्रवास की स्थिति बना देते हैं। पारिवारिक जीवन में वक्री थे तब भी कोई बहुत शुभ नहीं होगा, लेकिन मार्गी होकर के भी बहुत शुभता नहीं देंगे, लेकिन कुछ निर्माण कार्य आपके साथ हो सकता है, आप करवा सकते हैं। तो घर परिवार के लिए कुछ आप चीजों को बनाना, घर के लिए आपकी बुद्धि, आपका श्रम, आपका धन खर्च होगा। परिवार के लोगों को आप सुख देंगे। आपको शायद उतना सुख अभी ना मिले, लेकिन आप पारिवारिक लोगों के लिए सुख का कारण बनेंगे। तो वो एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। कोई चीज आपके हाथों से इस दौरान निर्माण या कोई शुभ कार्य जो है वो घर परिवार में संपादित हो सकता है, उस दृष्टिकोण से अच्छा है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा नकारात्मक स्थिति है, लेकिन अब आपका भी प्रभाव बढ़ेगा। अभी क्या था कि दूसरे लोग आपको ज्यादा परेशान कर रहे होंगे, लेकिन अब आप उनको यथोचित जवाब देने में समर्थ होंगे। आप उन पर यथोचित निर्णय ले सकते हैं। आपका भी दबाव और प्रभाव बनेगा। तो कुल मिलाकर के यह एक शुभता की स्थिति बन रही है। सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। विशेष करके पेट और कमर का जो हिस्सा है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना है। तुला वालों की बात की जाए, तुला वालों के लिए जो है वो इनकी एक दृष्टि जा रही है छठे भाव में, आपकी एक दृष्टि जा रही है भाग्य स्थान पर और एक दृष्टि जा रही है आय स्थान पर। छठे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी पूर्ण मार्केश हैं तुला वालों के लिए। एक तो शत्रु में वृद्धि करा देंगे। तुला वालों के लिए गोचर बहुत सारे बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं। आप अति विश्वास में ठगे जाएंगे। आप अच्छाई में आपके साथ बुरा हो जाएगा। हालांकि इसका मेरा ये कहने का मतलब नहीं होता कि हम अच्छाई ना करें, आप अच्छाई करिए, लेकिन आपकी सहृदयता, आपकी भावना, आपके शुभ विचारों का लोग गलत फायदा इस समय उठाएंगे और चीट होने का खतरा है। लेकिन चीट आप मतलब आपकी ईमानदारी को लोग चीट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा आप ईमानदार बिल्कुल रहिए। मैं जहां बैठा हूं या जिस जगह से मैं परामर्श देता हूं, मैं किसी को भी यह नहीं कह सकता कि आप ईमानदार मत रहिए, लेकिन आंखें खुली रखिए और भावनाओं में बह करके बहुत अधिक भावुक होकर कोई निर्णय मत लीजिए, अन्यथा आपके साथ इस समय धोखा हो सकता है, धन हानि का योग इस समय बन सकता है। कर्ज वगैरह लेने से इस समय बचिएगा, क्योंकि कर्ज अगर इस समय लेंगे चुका नहीं पाएंगे। भाग्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, स्ट्रगल कराएगी थोड़ी, मतलब वहां पर मैंने एक थोड़ा सा रुकावट, एक हर्डल, एक स्पीड ब्रेकर जैसा आप महसूस करेंगे और किसी कोई भी काम एक झटके से नहीं होगा, बल्कि थोड़ा रुक रुक करके होगा जरूर। और ग्रहों का भी प्रभाव रहता है, जैसे शुक्र वगैरह इस समय काफी अच्छी कंडीशन में है, मंगल अच्छी कंडीशन में, बुध ठीक ठाक ही है। तो कुल मिलाकर काम आपका होगा, लेकिन जो बृहस्पति का प्रभाव है वो थोड़ा सा रुकावटों को बढ़ाएगा। वृश्चिक वालों की बात की जाए, वृश्चिक वालों के लिए धन के लिए थोड़ी अच्छी स्थिति बनेगी। अगर सेविंग वगैरह नहीं कर पा रहे थे तो आप करेंगे।
कर्ज चुका पाएंगे, अपने सेविंग से कर्ज वगैरह जो है वो देने में आप समर्थ होंगे। इसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी योग बनेगा। तो आपके लिए गुरु का जो ये मार्गी होना है, और बड़ी तेजी से रिजल्ट आएंगे, बहुत अचानक, मतलब अच्छे लाभ, या हो सकता है कि आप अपनी पूरी सेविंग निकाल करके कर्ज चुका दें। तो जो लोग कर्जे में है, गाड़ी के, मकान में, या किसी से पर्सनल लोन ले रखा है, उसको चुकाने का यह सही अवसर है। और मुझे लगता है कि ग्रह गोचर अनुकूल है, आप उसको चुका सकते हैं, दे सकते हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का यह योग बनाएंगे। और इसके साथ साथ आयु में भी वृद्धि होगी, मतलब आपका कोई सेहत वगैरह खराब चल रही है तो उसमें थोड़ी राहत आपको महसूस होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो सफलता का योग बनाएंगे, और आप बुद्धि के बल पर कुछ बहुत अच्छे निर्णय इस समय लेंगे, जो आगे चलकर आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। धनु वालों के लिए तो कहना है कि लग्न में गुरु और केतु और गुरु मार्गी, तो धर्म के पथ पर आगे बढ़ेंगे, लोगों की बहुत मदद करेंगे। थोड़ी स्पष्टवादिता आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो थोड़ा बोलते समय अगर आप वाणी पर नियंत्रण रखें, हालांकि नियंत्रण रखते नहीं, गुरु लग्न में हो जाए और वो भी अपनी राशि पर, तो आदमी एकदम से सीधा बोलता है, तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अन्यथा करीबी लोगों से कठिनाई हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता आप हासिल कर सकते हैं इस समय। संतान का सुख, संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, वो उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय होगा, क्योंकि मंगल भी इस समय पंचम भाव में, पंचमेश, और बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, तो एक बहुत ही अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ भाग्य में वृद्धि और आपके परिश्रम का जो लाभ है वो अब परिवर्तित होगा। केवल बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पर अच्छी नहीं होती है जीवन साथी के मामले में, वहां राहु बैठे हुए हैं, तो थोड़ा वाद विवाद मुझे लगता है कि और बढ़ जाएगा। हो सकता है कोई आप बड़े निर्णय लें अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के। मकर वालों के लिए देखा जाए तो द्वादश के गुरु हैं, यात्राएं कराएंगे, यात्राओं से लाभ होगा, यात्राओं से शुभता में आपकी वृद्धि होगी। इसके साथ साथ इनकी जो दृष्टि जा रही है वो चतुर्थ भाव में जा रही है, और मंगल बैठे हुए, यानी बहुत से लोग इस समय मकान बुक कराएंगे, जमीन जायदाद आप बुक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मकान इत्यादि या भूमि भवन के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजें दिखाई दे रही, यानी कुछ कुछ तगड़ा असेट से संबंधित आप काम इस समय कर सकते हैं। सेहत के मामले में थोड़ा सावधानी रखना है, अष्टम पर भी गुरु की दृष्टि जाएगी, तो वह बहुत अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के मामले में। और शत्रुओं का इस समय नाश होगा, शत्रु चूंकि गुरु पराक्रमेश भी हैं, राहु बैठे हुए हैं, तो दृष्टि जो जाएगी वो आप बुद्धि के बल पर अपने शत्रुओं का नाश इस समय करेंगे, और आपके जीवन में शुभता और आपका जो परिश्रम, पैसा और आपका जो प्रयास है वो शुभ कार्यों में खर्च होगा। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का गोचर आपके लिए काफी अच्छा है। कुंभ वालों की बात की जाए, कुंभ वालों के लिए एकादश भाव में मार्गी हो रहे हैं, आयेश होकर आय स्थान पर आयेश भी है, लाभेश भी है, तो आय में निश्चित वृद्धि का योग है। हालांकि और कई ग्रह बिल्कुल फेवर में नहीं है, तो इस कारण कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, बुध की स्थिति नहीं अच्छी है, सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए थोड़े सपोर्टिव हो गए। वैसे भी शनि से समभाव रखते हैं, शत्रुता का भाव बहुत अधिक नहीं है। बड़े भाई के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होंगे, बड़े भाई के लिए अच्छा हो सकता है बड़े भाई के साथ कुछ वाद विवाद हो जाए, कई लोगों का अपने पारिवारिक विवाद, भाई बहनों के साथ विवाद में पड़ सकते हैं, इसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आय को यही बृहस्पति थोड़ा संतुलित करेंगे, जो और ग्रह नुकसान पहुंचाने की ओर अग्रसर है, वहीं पर यह बृहस्पति उसको संतुलित करेंगे, और इनकी दशा अंतरदशा हुई तो कोई अच्छी उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। शिक्षा के मामले में थोड़ा भ्रम की स्थिति रहेगी, कुतर्क बढ़ सकता है आपके अंदर, तर्क से आपको बचना चाहिए, और तर्क कुतर्क के कारण प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। तो आप से यही सलाह दूंगा कि तर्क कुतर्क मत करिएगा, थोड़ा सा शांत रहिएगा व्यक्तिगत जीवन में। शिक्षा में भी कुछ बाधाओं का योग, इस बृहस्पति से बहुत लाभ नहीं होगा, बल्कि उच्चाटन टाइप का दिमाग होगा, मतलब हटेगा उस क्षेत्र से। तो कुल मिलाकर केवल आय के क्षेत्र में थोड़ा लाभ और बाकी मामलों में कठिनाई उत्पन्न करेंगे बृहस्पति। मीन वालों की स्थिति को देखा जाए, मीन वालों के लिए दसम भाव में दशमेश, लग्न के भी स्वामी है, तो लग्नेश दशमेश दसम भाव में एक प्रकार का जबरदस्त राजयोग, वो भी केतु के साथ। बहुत ख्याति मिल सकती है, बहुत प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। सूर्य की भी स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति समय काफी अच्छी है, मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में है, और इनकी दृष्टि भी लाभ भाव में जा रही है, यानी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ आय में वृद्धि का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। तो यह जो गुरु का गोचर है, ये आपके लिए कैरियर के क्षेत्र में काफी उन्नति देने की ओर अग्रसर है। अगर इन्हीं की दशा अंतरदशा हुई, इस समय अगर राहु की या शुक्र की दशा अंतरदशा नहीं चल रही है, तो आपको बृहस्पति का यह जो मार्गी होना आपके लिए अचानक बहुत सी चीजों का द्वार खोल देगा, अचानक उन्नति का द्वार खोल देगा। कार्य क्षेत्र में दबदबा, बड़ों का सहयोग, उच्च अधिकारियों के सहयोग से आपकी उन्नति, आप भी दूसरों को मदद करेंगे। मतलब ये जो बृहस्पति और गुरु का प्रभाव है, कई बार ऐसा होता है कि दूसरों से
आपको मदद मिलती है, आप मदद नहीं कर पाते अपने नीचे वालों की। कई बार होता है आप मदद करते हैं नीचे वालों की, आपको ऊपर से मदद नहीं मिलता। ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको मदद भी मिलेगी और आप भी दूसरों के लिए बहुत सहायक होंगे, उनकी उन्नति में आप सपोर्ट करेंगे। तो यह समय सपोर्ट से जो है वो लाभ को बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है, होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में बहुत क्लेश होगा, वहाँ संभालना है, विशेष करके अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, यानी अगर आप स्वयं पुरुष हैं तो महिलाओं से, आप महिला हैं तो पुरुषों से बहुत अधिक विवाद होने का योग पारिवारिक जीवन में बन रहा है। शत्रु और कर्ज इस समय समाप्त होगा। सेहत संबंधी कोई समस्या आपको आ रही थी, उसमें भी आपको अब इस समय राहत मिलेगी। तो बहुत ही शुभता लिया हुआ यह प्रभाव है और बहुत तेजी से इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि मार्गी होकर के बहुत कम समय के लिए रहने वाले हैं, तो जाते जाते कुछ आशीर्वाद दे जाएंगे आपको अपने स्थान से संबंधित। तो यह था गुरु के मार्गी होने का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम